हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल फैंटेसी रिव्यू पर। आज हम बात करेंगे दीवाना फिल्म के बारे में, जो 1992 में रिलीज हुई थी। शाहरुख खान की पहली रिलीज़ फिल्म थी और उन्होंने बहुत अच्छा एक्टिंग की थी इस फिल्म में, बल्कि ऋषि कपूर पे भारी पड़े थे। तो इस फिल्म से जुड़ी अननोन बातें और इसका बॉक्स ऑफिस पे क्या कलेक्शन रहा था, वो सब जानने की कोशिश करेंगे। शाहरुख खान ने कहा था कि उन्होंने अभी तक यह फिल्म नहीं देखी है क्योंकि वह अपनी पहली और आखिरी फिल्म नहीं देखना चाहते हैं। कमाल का ये फैक्ट है इस फिल्म के बारे में। एक समय पर शाहरुख खान की भूमिका के लिए अरमान कोहली को साइन किया गया था, लेकिन निर्माता शबनम कपूर के साथ एक बड़े झगड़े के कारण उन्हें फिल्म से बाहर कर दिया गया। अरमान ने शबनम के साथ 2 फिल्मों का सौदा किया था। एक फिल्म दीवाना थी, दूसरी इंसाफ की देवी। अरमान कोहली के पिता राजकुमार कोहली ने जोर देकर कहा कि शबनम दोनों फिल्मों में अरमान को रखे, अन्यथा वह दोनों फिल्मों से बाहर हो जाएंगे। इसके बाद शबनम ने दोनों फिल्मों से अरमान को बाहर करने का फैसला किया। क्या ये बेवकूफ़ वाली जिद थी। दीवाना का संगीत एल्बम 1992 का सबसे अधिक बिकने वाला साउंड ट्रैक था। शाहरुख खान की भूमिका के लिए सनी देओल पहली पसंद थे क्योंकि उन दोनों डर फिल्म भी एक बड़ी ज़बरदस्त हिट हुई थी। जब सनी देओल ने इस भूमिका से इनकार कर दिया तो उसके पिता धर्मेंद्र ने अपने चचेरे भाई गुड्डू धनोआ से युवा नवोदित शाहरुख खान की सिफारिश की। वाह, यानी कि इस फिल्म के लिए भी शाहरुख खान की सिफारिश धर्म जी ने की थी। इस डर से कि दर्शक शाहरुख खान की फिल्म को पसंद नहीं करेंगे, निर्माताओं ने प्रचार और पोस्टर में ऋषि कपूर को ज़्यादा अहमियत दी। ऐसा तब किया गया जब शाहरुख खान मुख्य भूमिका निभा रहे थे। शाहरुख खान फिल्म साइन करने को लेकर निश्चित नहीं थे क्योंकि निर्माता नए थे। उन्हें नहीं पता था कि फिल्म ए ग्रेड सेटअप है या बी ग्रेड सेटअप। जब ऋषि कपूर को साइन किया गया तभी शाहरुख खान ने फिल्म करने का फैसला किया। शाहरुख और विवेक वासवानी को फिल्म का संगीत बहुत पसंद आया और उन्हें लगा कि फिल्म खास हो सकती है। ऋषि कपूर को पहली बार ऐसी दीवानगी गाना सुनने पर ही उससे प्यार हो गया था। वह लगातार इस बात पर जोर देते रहे कि ये गाना उन पर फिल्माया जाए। आखिरकार उन्हें इससे तब छोड़ दिया जब राजकुमार ने तक दिया कि यह गीत शाहरुख खान के किरदार के लिए ही उपयुक्त होगा। गाने की दोनों जो बनाई गई है वो एक मशहूर कन्नड़ गाने पर आधारित थी, ब्यालू दारी, 1976-77 में आई थी। फिल्म के निर्माता क्लाइमैक्स को बदलना चाहते थे, जहां दिव्या भारती अपने पति के पास वापस चली जाती है। ऋषि कपूर ने जोर देकर कहा कि उनका किरदार मूल योजना के अनुसार ही मरना चाहिए। ऋषि कपूर ने तर्क दिया कि अगर दिव्या अपने पहले पति के पास वापस चली जाती है तो यह तीसरी बार शादी करने जैसा होगा। ऋषि कपूर का मानना था कि भारतीय दर्शक दिव्या के किरदार को अपने दूसरे पति के साथ सोने और फिर अपने पहले पति के पास वापस जाने के लिए स्वीकार नहीं करेंगे। फिर मूल क्लाइमैक्स को ही बरकरार रखा गया। इस फिल्म में बोल रदा बोल से बहुत कुछ मिलता जुलता है, जो उसी साल रिलीज़ हुई थी। दोनों में ऋषि कपूर है और दोनों में उनकी माँ का किरदार सुषमा सेठ ने निभाया है। दोनों फिल्मों में अन्य कलाकार जो दिखाई दिए हैं उनमें आलोक नाथ और मनीष बहल शामिल हैं। दोनों फिल्मों में बहुत से नायक के परिवार के एक भरोसेमंद कर्मचारी को दुष्ट बेटे की भूमिका निभाई है। साथ ही दोनों फिल्मों में जब बहल के बुरे काम पकड़े जाते हैं तो उसका दुष्ट पिता उसे घर से बाहर निकालने का नाटक करता है। साथ ही यह भी दावा करता है कि उसके बेटे के कामों ने उसकी सालों की सेवा और वफादारी को कलंकित कर दिया है। साथ ही दोनों फिल्मों में एक किरदार दीवाना में ऋषि कपूर और बोल रदा बोल में सुषमा सेठ को मृत मान लिया जाता है, लेकिन अंत में वो जीवित और स्वस्थ दिखाई देता है। शाहरुख खान भुगतान ना होने के कारण निर्माताओं से नाराज थे। कई सालों तक उन्होंने इंटरव्यू में फिल्म और इसके निर्माताओं की आलोचना की। इस फिल्म में दिलीप ताहिल शाहरुख खान के पिता की भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने डर में भी शाहरुख खान के पिता की भूमिका निभाई थी, जो दीवाना से 1 साल बाद रिलीज हुई थी। दिव्या भारती की भूमिका के लिए माधुरी दीक्षित पहली पसंद थी। उस दृश्य में जब अमरीश पुरी और मनीष बहल नवविवाहित ऋषि कपूर और दिव्या भारती से मिलने जाते हैं, बैंड द्वारा बजाया संगीत फिल्म डॉन का अरे दीवानो था। फिल्म के दूसरे पुरुष नायक शाहरुख खान ने 14 साल बाद डॉन के रीमेक में मुख्य भूमिका निभाई थी।
विनोद राठौर शाहरुख खान के लिए और कुमार सानू ऋषि कपूर के लिए प्लेबैक सिंगर थे। दीवाना 1992 की दूसरी सबसे कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी, जबकि बेटा पहली सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। राज कमल की निर्देशन में ये फिल्म बनी थी। जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। यह शाहरुख खान की पहली फिल्म थी। उन्होंने इस फिल्म से पहले ही दिल आशना के लिए साइन कर लिया गया था। इसकी शूटिंग शुरू कर दी थी, लेकिन देरी के कारण यह फिल्म जून 1992 में पहले रिलीज़ हुई और दिल आशना 4 महीने बाद अक्टूबर में रिलीज़ हुई। संयोग से दोनों ही फिल्मों में उनकी जोड़ी दिव्या भारती के साथ थी। कोई ना कोई चाहिए गीत को बर्ड बॉय, नाना, बास्को नो सेलूस और द बुश डांसर्स से लिया गया था। यह गीत कांटे में रामा रे रामा गीत के लिए प्रेरणा था। बीएमजी क्रिस्टेंडो की दीवाना एक बंद हो चुकी फिल्म है जिसमें आर माधवन और अमृता अरोड़ा ने अभिनय किया है। यह एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री थी जो आपको सीट से बांध कर रख देगी। ऋषि कपूर के महान पिता ने 25 साल पहले 1968 में इसी शीर्षक से एक फिल्म बनाई थी, लेकिन कहानी अलग थी। जितेंद्र की बेटी एकता कपूर ने मई 1989 में सिनेब्लिट्स पत्रिका में एक साक्षात्कार दिया। उसमें वो 13 साल की थी। उसने बताया कि उसे सनी देओल, संजय दत्त, ऋषि कपूर और फौजी में एक टीवी अभिनेता शाहरुख खान पर बहुत क्रश था। वह शायद पहली बार था जब शाहरुख खान का नाम सिनेब्लिट्स पत्रिका में उल्लेख किया गया था। रजा मुराद वाज फर्स्ट ऑफर्ड for his रोल। रजा मुराद को भी ये फिल्म ऑफर हुई थी। दृश्यों में अधिकांश बैकग्राउंड संगीत फिल्म फूल और कांटे के समान ही है। इस फिल्म में ऋषि कपूर की प्रेमिका की भूमिका निभाने वाली दिव्या भारती उनसे 22 साल छोटी थी। ऋषि कपूर और दिव्या भारती की शादी के दौरान चांदनी का गाना मेरे हाथों में बज रहा है। ऋषि कपूर ने चांदनी में भी अभिनय किया था और उस फिल्म में उनकी मां का किरदार सुषमा सेठ ने ही निभाया था, बिल्कुल इसी फिल्म की तरह। अविनाश वधावन को यह फिल्म ऑफर की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह केवल एक नायक की फिल्म चाहते थे। अंत शाहरुख खान को फिल्म के लिए साइन किया गया। दिव्या भारती ने अपनी दीवार पर ऋषि कपूर का वायलिन बजाते हुए पोस्टर लगाया है, जो उनकी 1980 फिल्म कर्ज से है, जिसमें वह दर्द दिल गाने में वायलिन बजाते हैं। दिल का क्या कसूर के अभिनेता पृथ्वी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें दीवाना फिल्म की पेशकश की गई थी, लेकिन मुकेश दुग्गल के साथ अनुबंध के कारण उन्हें इसे स्वीकार नहीं कर सके। यानी कि वो स्वीकार नहीं कर सके थे, उनको फिर ये फिल्म से हटना पड़ गया था। यानी कि पृथ्वीराज भी दावा करता है कि उनको भी इस फिल्म में लिया गया था। तो इस तरह से ये फिल्म बड़े ही उतार चढ़ाव के बाद बनी। कोई दावा कर रहा है कि मुझे लिया गया, कोई कहता है कि मुझे लिया गया। ऐसी दीवानगी को मूल गीत कन्नड़ फिल्म के गीत ब्यालू दारी के कनासालू नीने से कॉपी किया गया था। दिव्या भारती के साथ ऋषि कपूर की एकमात्र फिल्म है। शाहरुख खान का मनीष बहल के साथ कोई सीन नहीं है। दिव्या भारती रिकमेंडेड शाहरुख खान फॉर द फिल्म विद होम शी वॉज शूटिंग, फिर दिल आशना है। यानी कि दिव्या भारती ने ही ऋषि कपूर का शाहरुख खान का नाम डायरेक्टर्स को सजेस्ट किया था। राज कपूर अपने दोस्त अविनाश वधावन को मुख्य भूमिका लेना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कई कारणों से हवाला दिया, जैसे कि तारीखों की समस्या, फिल्म के दूसरे भाग में उनकी एंट्री और ऋषि कपूर का काफ़ी वरिष्ठ होना। उनकी उम्र समानांतर भूमिका निभाने के लिए उपयुक्त नहीं थी। अंत में राज कपूर ने शाहरुख खान को लेने का फैसला किया। ऋषि कपूर का दिलीप ताल के साथ कोई भी सीन नहीं है इस फिल्म में। सितंबर 1992 में स्क्रीन इंडिया न्यूज़पेपर में शाहरुख खान ने कहा, मैं जिस दिन शेपर में काम कर रहा था उनमें से मुझे सिर्फ दीवाना ही ऐसी लगी जिसमें कोई तर्क नहीं था। यह मेरी गलती थी। मैंने उनसे स्क्रिप्ट नहीं मांगी। मैंने उनसे फरवरी 1992 की तारीखें दी थी। जब भी मैं राजू बन गया जेंटलमैन और चमत्कार की शूटिंग के लिए बम्बे आता और शूटिंग कैंसिल हो जाती थी तो मैं दीवाना की शूटिंग करता। ऋषि कपूर फिल्म के पहले हिस्से में थी, इसलिए उन्हें मुझसे सिर्फ कुछ तारीखें चाहिए थी। इसलिए उन्होंने पूरी फिल्म मेरी दूसरी फिल्मों की कैंसिल की गई तारीखों पर शूट की। यह आश्चर्यजनक था कि उन्होंने ये कैसे किया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता फिल्म सिर्फ एक गाने के साथ पूरी हो गई। मैंने उन्हें तारीखें नहीं दी थी, जो मेरी तरफ से अच्छा नहीं था। इसलिए जब यह फिल्म शूट हो रही थी तो मेरे पास मेरी स्क्रिप्ट नहीं थी। यह सिर्फ लोकेशन के हिसाब से शूटिंग थी।
इससे मेरे प्रदर्शन में फ़र्क पड़ा। मार्च 1992 तक जब मेरे साथ शूटिंग का समय आया, तब भी उचित स्क्रिप्ट तैयार नहीं थी। मुझे सुनाई गई पहली स्क्रिप्ट खो गई थी। उस स्क्रिप्ट में तर्क था और इसलिए मैंने ऐसा किया। फ़िल्म साइन कर ली। निर्माता फ़िल्म को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहते थे क्योंकि दूसरे अभिनेताओं के पास डेट नहीं थी। मैं इस गलती को फिर से नहीं दोहराना चाहता था और इस तरह से फ़िल्म की शूटिंग नहीं करना चाहता था। मुझे लगता है कि अगर चीज़ें अलग होती तो मैं बेहतर प्रदर्शन कर सकता था। मूल योजना यह थी कि एस चंद्रशेखर इस फिल्म का निर्देशन करेंगे क्योंकि उन्होंने मूल फिल्म भी बनाई थी। एस ए चंद्रशेखर ने अतः अन्य परियोजनाओं में व्यस्त होने के कारण फिल्म से हाथ खींच लिया। गुड्डू ने राजकमल को साइन किया क्योंकि वह उनके पारिवारिक मित्र थे। गुड्डू तनवा ने पूजा भट्ट को देखा और उन्हें बॉबी की पहली फिल्म में चाहते थे। जब फिल्म का नाम बादल था, उन्होंने धर्मेंद्र को उनके बारे में बताया। धर्मेंद्र उनका काम देखना चाहते थे। गुड्डू तनवा ने महेश भट्ट से उनकी निर्माणाधीन फिल्म दिल है मानता नहीं की कुछ लेने के लिए कहा। उन्होंने भट्ट से कहा कि धर्मेंद्र पूजा का काम देखना चाहते हैं। जब धर्मेंद्र ने इस फिल्म को रश देखे तो उन्होंने गुड्डू से कहा कि उन्हें शीर्ष की दिल है मानता नहीं बहुत पसंद नहीं आया। उन्होंने गुड्डू से नदीम श्रवण को अपने कार्यालय में बुलाने के लिए कहा क्योंकि वे उन्हें बादल के लिए साइन करना चाहते थे। धर्मेंद्र पूजा से प्रभावित थे लेकिन बाद में निर्णय लिया गया कि अपनी पहली फिल्म में बॉबी के साथ एक अभिनेत्री की शुरुआत करनी चाहिए। गुड्डू नदीम श्रवण के पास गए और उन्हें बताया कि धर्मेंद्र उन्हें बादल के लिए साइन करना चाहते हैं। नदीम श्रवण तो मान गए लेकिन बादल के लिए उन्होंने पूजा भट्ट को नहीं लिया बल्कि राजेश खन्ना की बेटी को साइन किया, ट्विंकल खन्ना हुआ। जीबीसीपी ने फिल्म की रिलीज रोकने की कोशिश करते हुए कहा कि शाहरुख खान ने एक अनुबंध में कहा कि जिसमें कहा गया है कि राजू बन गया जेंटलमैन उनकी पहली रिलीज होनी चाहिए। आरिफ खान को मनीष पल की छोटी सी भूमिका की पेशकश की गई थी लेकिन उन्होंने ऐसे स्वीकार कर दिया। ये थे इस फिल्म दीवाना से जुड़े हुए मजेदार किस्से। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।